हेलो गाइस, द ग्रेटेस्ट एम्पियर एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक सेट को जिसका नाम क्लेंजिंग इंसेंट एंसेंट सेट है, और उसके सामने किसी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मास्टर क्रो। तभी हम वहाँ पर उसके पीछे किसी को देखते हैं। हमें इसके बारे में बताया जाता है यह है एम्पियर मिंगडेंग और इस क्लेंजिंग सेट का लीडर। वो यहाँ पर आके वो मास्टर क्रो से कहते हैं कि मास्टर क्रो, आप यहाँ पर हो, मैं आपको ही ढूंढ रहा था बहुत देर से। तभी हम देखते कि मास्टर क्रो के हाथ में जो स्टिक था वो मिंग रैंग के ऊपर था, बहुत ही तेज़ी से फेंक दिया। लेकिन हम देखते कि मिंग रैंग ने उस स्टिक को रोक लिया है। उसके बाद उस स्टिक को पकड़ने के साथ बोलना शुरू करता है कि मास्टर, आपको याद है स्टिक से ही आपने हम तीनों को ट्रेन करा था, मुझे, सिस्टर डेविल और ब्रदर चिकन हेड को। पर मास्टर क्रो ये सारी बातें सुन के बस करते हैं। मिंग रैंग उनसे कहता है कि मास्टर क्रो, मास्टर, मुझे नहीं पता कि आप कितने साल के हो और कितने साल जी चुके हो और आगे आप और कितने साल जीने वाले हो। मास्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्लेंजिंग सेट अगर कभी डिक्लाइन में चला जाए तो आप प्लीज़ मेरी सेट की मदद करना। लेकिन हमारे मास्टर को ये सारी बातें सुन के कुछ भी नहीं कहता उससे। तभी हम देखते कि मास्टर को वहाँ से जाने लगता है। उनसे कहता है कि मास्टर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? लेकिन हम देखते कि मास्टर को वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते कि ये सारी बातें पास्ट में हो रहा था। अभी प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं क्लेंजिंग सेट का एक आउटर डिसाइपल तेज़ी से भागते हुए अपने सेट के अंदर जा रहा था। अपने सेट के अंदर एल्डर्स के पास आके, एल्डर्स, बाहर एक लड़का प्राइम डिसाइपल बनने के लिए आया है। मेरे एल्डर्स एक साथ कहते हैं, क्या प्राइम डिसाइपल का कैंडिडेट आया है? हमारे फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि आखिर कौन है? सेकेंड एल्डर कहते हैं, हमारे गार्ड्स को रोका नहीं, वो यहाँ पर आके मरना चाहता है क्या? उनका डिसाइपल बोलता है, सेकंड एल्डर, उसके पास तो हमारे क्लेंजिंग सेट का टोकन है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, जाओ उसको बुलाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आके बोलते हैं, बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया हूँ। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है ली। अपना ली आने के साथ ही बोलता है, मैं प्राइम डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ इधर। सेकंड एल्डर उससे कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें नहीं पता हमारे क्लेंजिंग सेट का सिम डिसेबल बनना इतना भी आसान नहीं है। आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम ली क्वे है। मेरे पास इमोर्टल एम्परर मिंग रैंक का टोकन भी है। मेरे पास तो तुम्हारे क्लेंजिंग सेट का इंसेंट ऑर्डर है, तो तुम लोग मेरे साथ ऐसे तरीके से बातें कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारा प्रीशियस गेस्ट हूँ ना। फर्स्ट एल्डर कहता है कि हमें कैसे मान ले कि तुम्हारे पास जो टोकन है वो असली है? हमारा ली वो टोकन अब फर्स्ट एल्डर की तरफ फेंकता है, ये असली है कि नहीं। एल्डर उस टोकन को हाथ में पकड़ के देखने लगता है। हमारे एल्डर्स भी उधर आ जाते हैं। हमारा डिसाइपल उससे कहते हैं, तुम्हें वो टोकन इसे फेंकना नहीं चाहिए था, तुम्हें अब रिस्पेक्टफुली हमारे फर्स्ट एल्डर के हाथ में देना चाहिए था वो टोकन। हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों उस टोकन देखने के बाद बोलता है कि ये टोकन तो असली है। सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, डीमन सेट से उन जो मैरिज प्रपोजल आया था उसका डेट तो ख़त्म होने को ही आया है, अब हम क्या करें? हमें यहाँ पर बताया जाता है कि डीमन सेट के प्रिंसेस के साथ अगर क्लेंजिंग सेट के प्राइम डिसाइबल के साथ मैरिज फिक्स हो जाए, डीमन सेट के रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं क्लेंजिंग सेट वाले। सेकंड एंडर बोलता है कि लेकिन इस बेवकूफ़ को अपना प्राइम डिसाइबल कैसे बनाए हम लोग? फर्स्ट एल्डर कहता है, इसका एक ही रास्ता है, सबसे पहले हमें इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। तभी हम वहाँ पे देखते हैं एक आईने को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की कैपेबिलिटी को मेजर करने वाला है। हम देखते हैं जैसे ही सब लोग उसके स्टेटस को देखते हैं तो सब लोग का रिएक्शन कैसा होता है। सब लोग उसके स्टेटस को देखने के बाद बोलता है, मोटल विल, मोटल फेथ और मोटल फिजिक है, ये तो पूरा वेस्ट है। सेकंड एल्डर चिल्ला के बोलते हैं, क्या ये सब क्या है? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? ये सब स्टेटस के साथ प्राइम डिसाइपल बनने के लिए इधर आया है। ये सारे स्टेटस लेने के बाद प्राइम डिसाइबल बनने के लिए आया है इधर। स्टेलर ली से बोलता है कि देखिए, स्टेटस के साथ तो प्राइम डिसाइबल नहीं बन सकते, अगर तुम चाहो तो हम तुमको आउटर डिसाइबल बना सकते हैं। उनका डिसाइबल भी ली से कहते हैं, तुम उदास मत हो, अगर तुम कल्टीवेट करते रहो तो तुम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। हमारा ली उनके पास जाते हुए उनसे कहता है, क्लेंजिंग सेट के रूल्स के हिसाब से तुमको सबसे पहले मेरा टेस्ट लेना पड़ेगा कि मैं एक प्राइम डिसेबल बनने के लिए कैपेबल हूँ या नहीं।
हमारे फर्स्ट एल्डर ली से कहते हैं कि तुमको इन सब रूल्स के बारे में कैसे पता। ली फर्स्ट एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारे सेट के बाहर जो मैंने उसको तोड़ दिया, मुझे सही सारे रूल्स के बारे में पता चल गया। अब क्या तुम मेरा टेस्ट लेने वाले हो? मैं इधर प्राइम डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, ये आउटर डिसाइपल के लिए नहीं। हमारा ली फर्स्ट एल्डर से कहते हैं कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो। हमारा फर्स्ट एल्डर गुस्से में कहता है कि इस बच्चे ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया पूरा। हमारा सेकंड एल्डर कहता है तो हाँ तो ठीक है, हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे। हमारा ली भी इन दोनों की बातें सुन के अब हंसने लगता है। हमारा फर्स्ट एल्डर अपने मन में सोचता है अगर इसके पास वो टोकन नहीं होता तो मैं इसको कब का मार चुका होता। फर्स्ट एल्डर कहता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तभी हम वहाँ पर किसी की हंसने की आवाज़ सुनते हैं। वो आने के साथ बोलता है कि आज तो तुम्हारे क्लीनिंग सेट में सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं। उसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि डीमन सेट का ग्रैंड प्रोटेक्टर और उसके साथ उसका डिसाइपल भी आया है इधर। और फिर आगे बताता है कि हम अपने डीमन किंग के ऑर्डर से इधर आए हैं तुम्हारे क्लींजिंग सेट को देखने के लिए। हमारे क्लींजिंग सेट का डिसाइपल उनसे कहता है कि ग्रीटिंग्स प्रोटेक्टर यूए। डीमन सेट का ग्रैंड प्रोटेक्टर इनसे कहता है कि आपके प्राइम डिसाइपल को कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इधर आए और उसको अब हमारे क्लैन में इनवाइट करना चाहते हैं। उस कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इनवाइट करने के लिए इधर आए हैं। हमारे डीमन सेट के प्रिंसेस सबसे ग्रेटेस्ट है तो उनका हस्बैंड होने वाला है, उसका तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा। जैसे हम इधर आए हमारे क्लैन में इनवाइट करने के लिए। हमारे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों मिलके बोलते हैं कि ये डीमन क्लैन वालों लगता है कुछ प्लान कर रहे हैं। हमारा ली कहता है मैं सारे टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तुमको जो टेस्ट लेना है ले लो। हमारा ली उनसे कहता है देखो मैं सारे टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोग मेरे टेस्ट लेने के लिए काबिल हो। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रोटेक्टर का डिसाइपल हमारे ली से कहता है कि हमारा डीमन सेट तुम्हारे क्लेंजिंग सेट से बहुत अच्छा बेटर है। हमारा ली उनसे कहता है अगर तुम बेहतर हो तो तुम मेरे साथ एक फ़ाइट क्यों नहीं करते। डॉक्टर को ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हमारे ली के ऊपर अपने आइस से हमला कर देता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर आके हमारे ली को बचा लेता है उनसे। हमारा फर्स्ट एल्डर प्रोटेक्टर से कहता है कि तुम इस तरीके से किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि उसका डिसाइपल बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके मास्टर के पास आके मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ डुअल में। हमारा फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों ही राज़ी हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट एल्डर कहता है तो फिर ठीक है तुम दोनों का डुअल होगा, कौन बेहतर है तभी पता चल जाएगा। हमारा फर्स्ट एल्डर ली से कहता है अगर तुम हार गए तो फिर प्राइम डिसाइपल नहीं बन सकते। हमारा ली उनसे कहता है ठीक है देख लेंगे।